मंच पर बैठे हुए हमारे अग्रज और इस हाल में उपस्थित बंधुओं एवं बहनों, आज श्री ओम प्रकाश जी ने एक बहुत बड़ा काम किया जो पूर्वांचल की समस्याओं पे और समाज में फैलती हुई अश्लीलता के खिलाफ एक जन जागरण चलाने का काम किया। हम सारे के सारे लोग आपके इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपने स्तर से जितना भी संभव हो सकेगा लगातार प्रयास करते रहेंगे। और एक बड़ी बात जो सामने खुलकर आई है कि पूर्वांचल को कैसे उद्योग धंधे का एक केंद्र बनाया जाए, यहां के बेरोजगार नौजवानों का पलायन कैसे रुके। ये बात सच है, हम पूर्वांचल के लोग व्यापार करने में नहीं, नौकरी करने में यकीन करते हैं। हमारी मानसिकता सरकारी नौकरी करने की है। सरकारी नौकरी ना मिले तो प्राइवेट नौकरी मिल जाए, अब कुछ न मिले तो एक बंदूक का लाइसेंस मिल जाए, दरवानी की नौकरी मिल जाए। हम गांव पे अपने रहकर खेती का काम करते हुए दुग्ध उद्योग नहीं कर सकते हैं, हम मत्स्य उद्योग नहीं लगा कर सकते हैं, हम बाजार से जुड़ना नहीं जानते। गांव में रहकर हम दूध खरीद कर चाय बनवाने का काम करते हैं, गांव में रहते हैं सब्जी बाजार में खरीदने जाते हैं। इंजेक्शन लगी हुई लौकी खाने के हम आदी हो चुके हैं। हमारी मानसिकता बदलनी होगी। जो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, खेतिहर और मजदूर है, नशा ने उसको इतना जकड़ लिया है कि वो बर्बादी के कगार पे खड़ा है। जब एक जालान साहब आप बैठे हैं, जब एक बड़ा आदमी 5 सितारा होटल में दारू का पैक बनाता है तो करोड़ों के बिजनेस की डील की बात करता है, और जब गांव का एक गरीब आदमी ठर्रा का पाउ फाड़ के पीता है तो महीने के अंत में तहसील में रजिस्ट्री ऑफिस में अपना खेत बेचने के लिए दाखिल हो जाता है। ये अंतर है। 5 सितारा होटल की दारू अमीर को और अमीर बनाती है, गांव के व्यक्ति का जो दारू है उसको कंगाल बना देती है, पैतृक संपत्ति बेचने के लिए उसे मजबूर कर देती है। हम कैसे नशाखोरी से नौजवानों को जोड़ेंगे। अभी तिवारी जी ने बाबा अधूत भगवान राम का नाम लिया। आप गए थे गौतम बाबा के यहां ओम प्रकाश जी, सब कुछ के बावजूद अगर पूर्वांचल का नौजवान नशाखोरी का शिकार रहेगा तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अपने एजेंडा में नशाखोरी को हमको जोड़ना पड़ेगा। और रह गई एक बात कि पूर्वांचल का नौजवान केवल बंबई में जाके फुटपाथ पे ही नहीं सोता है। एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव हारने वाला नौजवान बंबई जाता है और महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री बनता है। वो चंद्रकांत त्रिपाठी भी हमारे बीच में है। जौनपुर में लोगों की खेती की जोत कम है, जो लोग जौनपुर से गए वहां पे गाय और भैंस का बिजनेस किया, आज बंबई के जग में उनकी अपनी एक हैसियत है। बंबई के राजनीति पे उनका दबदबा है, बंबई के उद्योग धंधे और आर्थिक जगत में उनका दबदबा है। और हम कहीं भी गए हैं, गिरमिटिया मजदूरों ने तो एक देश ही कब्जा कर लिया। अब सोचना है हमारी दृष्टि क्या है। और एक चीज मैं आज आपसे कहूंगा कि जो हमारा नजरिया है, सुकुमार भाई ने कहा कि जो कहा जाता था सुबह बनारस शामे अवध, आज कदा सुबह बनारस में तो लोग जाते हैं सवेरे। और एक काम मैं बताऊं कि जिनको हम लोग पप्पू गुरु कहते थे, मिश्रा जी और बीएचयू का ही एक लड़का वर्मा है जो सवेरे 80 घाट पे लोगों को योग और तमाम कला विज्ञान कला के बारे में लोगों को करता है, गायन कराता है, वादन कराता है। लेकिन शाम को उसी 80 घाट पे चले जाइए तो अगर आप अपने घर की बहू बेटी के साथ जा रहे हैं
तो गंगा के किनारे आप चल नहीं सकते, आपको यहां से भागना भी पड़ सकता है। इस बनारस बदल रहा है, बनारस में अश्लीलता अपना पूरा चरमोत्कर्ष पे जा रही है। और शाम को चले जाइए, जब आप गंगा कहेंगे गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति, हम दर्शन करने जाते हैं लोलारक कुंड पे, जब माँ का दर्शन करने के लिए मेरी इच्छा माँ का दर्शन कर, गंगा माँ का दर्शन करने की होती है, तो घाट पे जाइए तो देखकर बड़ा विचित्र सा लगता है। हम सारे के सारे लोगों को एक बात समझना होगा, सीता अनसुईया देवी दुर्गा के देश में आज जो नारी है, और एक चीज और मैं कहूँ, केवल भोजपुरी में ही नहीं, नारी तो इस देश के पूंजीवाद के लिए भोग्या है, चीजों का विज्ञापन कराने का साधन है। हमको लड़ना पड़ेगा तो ओम प्रकाश जी कबीर के भाव में लड़ना पड़ेगा, भोजपुरी ही नहीं। जहां जहां औरत को वस्तु बनाया जाएगा, भोग की चीज बनाया जाएगा, बाजार का माल बिकवाने का साधन बनाया जाएगा, उस सब के लिए हम सारे के सारे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और आपने कहा कि 2 दिन कॉन्क्लेव होगा, मैं आज आपसे कहना चाहूंगा कि आप एक अच्छा कदम होगा जो जालान साहब ने प्रस्ताव दिया है। जब सारे के सारे लोग जुटेंगे तो हो सकता है कि 2 दिन के उस सेमिनार से पूर्वांचल के नौजवानों को जो मानसिकता है, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी और बिजनेस व्यापार से कोसों दूर भागने की मानसिकता, हो सकता है हमें नौकरी भी करनी है, सरकारी भी नौकरी करेंगे, प्राइवेट भी नौकरी करेंगे और बिजनेस और व्यापार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रयास भी करेंगे। नवंबर दिसंबर का आपका कॉन्क्लेव हो सकता है कि पूर्वांचल की किस्मत खुलने वाला हो। और मैं एक बात और कह दूं, अजीत जी और आज से युवराज बैठा हुआ है, हिमांशु, भीड़ के लिए इससे कहिए सोशल मीडिया पर इसके हजारों मदारी घूम रहे हैं, डमरू बजाएगा, हाथ भर जाएगा, तो ऐसे लोगों का भी इस्तेमाल आपको करना होगा। हिमांशु है हमारे बीच में, जैसे कभी बाबा ने कहा कि हाल भर देंगे, तो हमें दिल्ली के बाबा ने जो कहा उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं कहूंगा हिमांशु इस काम के लिए पर्याप्त हैं, इनको आपको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। अजीत जी, ओम प्रकाश जी इनको नहीं जानते हैं अभी ठीक से, हिमांशु को तो हम लोग जानते हैं। तो हिमांशु जी, आज मैं इस सभा के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से अब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपका चंद्रशेखर फाउंडेशन बहुत सारा रचनात्मक काम करता है। आप पूर्वांचल बनाने की भी बात करते हैं, लेकिन पूर्वांचल कैसा बनाएंगे जिसमें गरीबी हो, बेबसी हो, जिसमें अश्लीलता हो, व्यभिचार हो, दुराचार हो, भ्रष्टाचार हो। अगर आप एक सचमुच में सुदृढ़ पूर्वांचल बनाना चाहते हैं तो ओम प्रकाश जी के आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर आप चलने का आज ही संकल्प लें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।